हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा। उसका जो वाक्य में प्रयोग होता है उसके प्रयोग के बारे में बताऊंगा। उसका जो हिंदी अर्थ होता है उसके बारे में फ्रेंड्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में प्रीपोजिशन का आज का तीसरा क्लास है, जिसमें मैं प्रीपोजिशन बताते चल रहा हूँ। प्रीपोजिशन वाले वीडियो को जो पहले अपलोड किए हैं उससे नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस का खासियत ये है कि वाक्य में प्रीपोजिशन का सही प्रयोग क्या होता है, और जिस दृष्टि से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीपोजिशन से रिलेटेड सवाल पूछते हैं इंग्लिश भाषा में, उससे संबंधित मैं सॉल्यूशन देते चल रहा हूं, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन के प्रयोग से रिलेटेड समस्याएं आए तो फिर आप आसानी से उसके जवाब दे सकें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं प्रीपोजिशन जो बताने वाला हूं वो है एट, इन और ऑन का। फ्रेंड्स, एक भी बात और ध्यान में देना है आपको कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो आप एक से अधिक वीडियोस में देख सकते हैं उसके प्रयोग बताते हैं, लेकिन फ्रेंड्स होता यह है कि उनके अलग अलग कंडीशन और अलग अलग अर्थ होते हैं, जिसमें मैं अलग अलग वीडियोस में बताने का काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैंने जो बताने वाला हूँ वो तो आप जान ही चुके हैं, एट, इन और ऑन। तो फ्रेंड्स, ये है एट, इन और ऑन। ये फ्रेंड्स तीनों जो है एट, इन, ऑन जो है, कुछ इसमें है जो हिंदी अर्थ नहीं होते जिसके, लेकिन कुछ हैं जो हिंदी अर्थ होते हैं। और एक कैसे या किस तरह के वाक्यों के पहले, शब्दों के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में अच्छी तरह से एकदम जानेंगे। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला हम लेते हैं फ्रेंड्स एट को। तो एट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, आप देखेंगे वाक्यों में, कि भी इंग्लिश वाक्यों में, कि जब एट का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी गांव का छोटा मोहल्ला, शहर छोटा हो, गांव हो, बस्ती हो, मोहल्ला हो, तो इसके नामों के पहले एट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हिंदी अर्थ विशेष कुछ नहीं रहता है, लेकिन एट का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश सेंटेंस में। इस बात को याद रखना है आपको। यानी कि फ्रेंड्स ये कहेंगे कि एट का प्रयोग छोटे शहर, गांव, मोहल्ला के नाम के पहले किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट आपका क्या रहा कि छोटे शहर, मोहल्ला, गांव के नाम हो तो उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे, जिसमें कोई विशेष हिंदी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसके लिए भी है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट ये है कि एट का प्रयोग निश्चित समय के पहले किया जाता है। एट का प्रयोग फ्रेंड्स निश्चित समय हो, किसी काम को होने या किए जाने, या कोई समय बता रहे हैं जो एक निश्चित है टाइम, तो फिर उस टाइम के पहले आपको एट का प्रयोग करना होता है ग्रामेटिकली, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका हिंदी अर्थ बने, लेकिन एट का प्रयोग होता है। तो ये दोनों का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्या मैंने बताया? पहला ये बताया कि कोई भी छोटे शहर, गांव, मोहल्ला का नाम हो तो उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा एट का प्रयोग ये कि समय, निश्चित समय दिया रहे, टाइम दिया रहे किसी कार्य को होने या किए जाने की, तो उस टाइम के पहले एट का प्रयोग करेंगे। अब दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए। ही लिव्स एट मुकुंद
मुकुंदपुर। ही लिव्स एट मुकुंदपुर, मतलब कि वह मुकुंदपुर रहता है। मुकुंदपुर एक छोटा सा जगह है, जगह का नाम है। अब छोटे सा एक जगह गांव के रूप में है या फिर छोटी सी शहर के रूप में एक जगह का नाम है, जिसके पहले देखिए फ्रेंड्स एट लगाना महत्वपूर्ण होता है इंग्लिश वाक्य को ग्रामेटिकली बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट्स क्या है, दूसरा जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं फ्रेंड्स, ए मैच विल बी स्टार्टेड एट 4 PM। मैच विल बी स्टार्टेड एट 4 PM, यानी कि मैच 4 बजे चालू होगा। कितने बजे फ्रेंड्स? 4 बजे। तो 4 बजे फिक्स समय है, निश्चित समय है, इसलिए उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे। यानी ध्यान देना है कि निश्चित समय दिया हुआ है तो उसके पहले एट का प्रयोग आप करेंगे। यहाँ पे मैं 2 ही कंडीशन बताने जा रहा हूँ एट से रिलेटेड है। आगे बढ़ूंगा तो इन और ऑन है, तो ये दोनों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि एट का प्रयोग कब, जब छोटे शहर गांव मोहल्ला का नाम हो उसके पहले। एट का प्रयोग दूसरा कब, जब निश्चित समय हो तो उसके पहले। और यहाँ पे एट का कोई हिंदी विशेष नहीं होता है फ्रेंड्स। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका प्रीपोजिशन इन को देख लेते हैं। इन का, तो इन का प्रयोग कब किया जाता है? तो इनका प्रयोग बड़े शहर या नगर के नाम के पहले किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, बड़ा शहर हो, बड़े नगर हो तो इसके पहले इनका प्रयोग करेंगे जब उसका नाम आए ना। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, थोड़ा सा सॉरी, यहां पे एग्जाम्पल से बेहतर होगा कि इसका एक और प्रयोग देख लेते हैं। वो प्रयोग ये है कि इन का प्रयोग एक और कंडीशन में है, का प्रयोग माह तथा वर्ष के नाम के पहले किया जाता है। तो फ्रेंड्स इनका प्रयोग बड़े शहर, महानगर, नगर के नामों के पहले किया जाता है, जिसका अर्थ होता है में। क्या होता है फ्रेंड्स? में। यहाँ पे एट का तो खैर हिंदी अर्थ नहीं बनता है विशेष, लेकिन यहाँ पे इनका बनता है जिसका अर्थ होता है में। और दूसरा पॉइंट जो है एक ही, इनका प्रयोग महीना और वर्ष के नाम के पहले किया जाता है, जिसमें हिंदी अर्थ बनता है में। जैसे जनवरी में, 2015 में, 2016 में, तो इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन 2015, इन 2020, इस तरह होता है। तो फिर बड़े शहर नगर के नाम के पहले इन लगाएंगे और महीना तथा वर्ष के नाम के पहले इन लगाएंगे, जिसका अर्थ होगा में। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, मोहन लिव्स इन दिल्ली। मोहन लिव्स इन दिल्ली। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि मोहन लिव्स एट दिल्ली, ऐसा नहीं, मोहन लिव्स इन दिल्ली, एक करेक्ट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, जो आपको महीना और वर्ष के नाम के पहले यूज करना है इनका, जैसे ही विल कम हियर इन जनवरी। ही विल कम हियर इन जनवरी, ये हुआ महीना का नाम, फरवरी मार्च जो भी हो ऐसा। या फिर ऐसे जनवरी न रहे तो ऐसे रहे 2021, यानी कि वह 2021 में यहाँ आएगा या फिर वह जनवरी में यहाँ आएगा। तो इसमें क्या शामिल है? दोनों, महीना और वर्ष का नाम हो तो उसके पहले इनका प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है में। और
मोहन लिव्स इन दिल्ली, मोहन दिल्ली में रहता है। अगर ऐसा कहें आप हिंदी कि मोहन दिल्ली रहता है तो भी चलेगा हिंदी के अनुसार, बट आपको इंग्लिश में इन लगाना पड़ेगा। इंग्लिश को ग्रामेटिकली सेंटेंस को शुद्ध बनाने के लिए इन लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपको एट और इन का। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ऑन के प्रयोग का, यानी कि तीसरा ऑन का प्रयोग फ्रेंड्स का प्रयोग। फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, आप ऑन को डिक्शनरी में सर्च कीजिए। जब सर्च कीजिएगा तो आप इसका हिंदी अर्थ पाइएगा ऑन मीन्स पर। इसका हिंदी अर्थ कहीं को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आज दिखाने वाला हूं इस वीडियो में इसका प्रयोग, जिसका हिंदी अर्थ बनता है को। अब सोचेंगे कि को तो ऑफ होगा फ्रेंड्स, तो ऑफ नहीं, आपको ऑन मीन्स भी को होता है। फ्रेंड्स क्या है कि ऑन का प्रयोग दिन तथा तिथि, यानी कि डे एंड डेट, दिन का नाम या तारीख हो तो उसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, तब हिंदी अर्थ को होता है। के नाम के पहले रिपोजिशन ऑन का, दोबारा हो गया ना, का प्रयोग नाम के पहले नाम के पहले ना ऑन का प्रयोग दिन तथा तिथि के नाम के पहले किया जाता है, तब इसका हिंदी अर्थ को होता है। फ्रेंड्स जब ऑन का प्रयोग दिन के नाम और तिथि तारीख के पहले किया जाता है तो फिर उसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है को। और डिक्शनरी में ऑन का खोजिएगा को तो कहीं मिलने वाला नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली इसका यूज सही जो होता है, करेक्ट होता है, वो इस तरह होता है। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं। We shall go to Delhi. We shall go to Delhi on next Monday. On next Monday. We shall go to Delhi on next Monday. हम लोग अगले सोमवार को दिल्ली जाएंगे। अगले सोमवार को दिल्ली जाएंगे। तो यहां पे देखिए ऑन मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, को हुआ ना। इसी तरह डेट रहे तो फिर डेट के पहले जैसे दिवाली will be celebrated on 14th of November. दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ नवंबर। 14 नवंबर को दिवाली मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा फ्रेंड्स? 14 नवंबर को। तो फिर यहां पे जो है वो क्या है, डेट है, और 14 नवंबर को देखिए यहां पे आ रहा है हिंदी अर्थ को। तो फ्रेंड्स इस तरह एट इन ऑन का प्रयोग हुए। क्या हुए? तो एट का दो प्रयोग मैंने बताया। पहला ये बताया कि कोई छोटे शहर, मोहल्ला, गांव का नाम हो तो उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे, जिसका हिंदी अर्थ विशेष नहीं होता है। एट का प्रयोग कोई निश्चित समय दिया हुआ रहे, टाइम, तो उसके पहले एट का प्रयोग किया जाता है। यहां भी कोई विशेष उसका हिंदी अर्थ नहीं होता है। और फिर नेक्स्ट जो इनका प्रयोग मैंने बताया वो ये बताया कि बड़े शहर और नगर के नाम के पहले इनका प्रयोग किया जाता है, जिसमें हिंदी अर्थ बनता है में।
इनका दूसरा प्रयोग मैंने बताया कि महीना तथा वर्ष के नाम के पहले इनका प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है मई। और थर्ड जो है वो है ऑन, और ऑन का प्रयोग जब तिथि और दिन के नाम के पहले किया जाता है तो फिर इसका अर्थ होता है को, और तिथि और दिन के नाम के पहले एग्जैक्टली ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एट, इन और ऑन तीनों चीजों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द नेक्स्ट मैच will be played at 2 p.m. on 25th of January in दिल्ली। तो फ्रेंड्स गौर करेंगे यहाँ पे ये तीनों प्रीपोजिशन जो है ना, एट, इन, ऑन का प्रयोग इस आपको एग्जाम्पल में आ गया है ना। अब देखेंगे कौन कौन सा है। तो द नेक्स्ट मैच विल बी प्लेड, अगला मैच कहाँ खेला जाएगा? तो इन दिल्ली, दिल्ली में खेला जाएगा, दिल्ली में ना। कब खेला जाएगा? तो ऑन 25 ऑफ जनवरी, 25 जनवरी को, 25 जनवरी देखिए को आया, कब? 2 बजे, दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। अब देखिए निश्चित समय, उसके पहले एट लगा, डेट के पहले ऑन लगा, और बड़े शहर दिल्ली है उसके पहले इन लगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह की अगर यूज आए एट, इन, ऑन का तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, गलत आपसे होगा भी नहीं, क्योंकि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो फिर इसी तरह के और भी वीडियोस हम लेकर के आएंगे जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे, उसका सही प्रयोग जो होता है उस तरह सही सेंटेंस को बनाने के लिए आपको जानकारी लेकर के आएंगे। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो फिर आप एक लाइक दे दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।